गाइज़ आज आ गए हैं आज के ब्लॉग में। मैंने बताया था और ये मेरा ब्लॉग है हुमायूं टॉम्ब यानी कि हुमायूं का मकबरा। अब आप लोगों को मैं बता दूंगा कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, आगे बता दूंगा। लेकिन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है और जंगपुरा भी है। जंगपुरा भाई, रष्टपुर नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। जंगपुरा वॉयलेट लाइन में आना है आपको, गेट नंबर 3 पे। यहाँ से आपको पूरी मैंने बुक कर लिया आज ट्रिप, इतना ही पैसा है मेरे पे बस। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन मैं अपनी भी गाड़ी से आऊँगा। ठीक है गाइस, ट्री में बैठ चुके हैं, आगे मिलते हैं और बताते हैं कि भाई वहाँ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस। तो गाइस आज मेरे को 5 फ्रेंड्स मिले हैं और पता नहीं मेरे फोटोग्राफी से फैन हुए हैं, मुझसे तो कभी नहीं होंगे भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है ना। भले ही मेरे सुकून का नाम सुना है ना, भले ही मेरे इतना सुकून। अच्छा हो गए, थैंक्स। हाँ चलो ठीक है। तो ये 5 लोग हैं। तो आप भाई, समीर नाम है मेरा, देवेंद्र, मरना तेरे को डर नहीं लगता? कुमकुम, कविता। ओके। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है अब घर जाने के बाद? सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब। एग्जैक्टली गाइस, और ये 5 अगर हर यार ये 3 लोगों कितनी को करेंगे औसम है। सलमान खान की तरह तो मेरे शायद बढ़ जाएंगे, देखते हैं। तो बहुत तेज हो रहा है। हम लोग हुमायूं टॉम्ब आ चुके हैं। तो गाइज़ आज आ गए हैं आज के ब्लॉग में। मैंने बताया था और ये मेरा ब्लॉग है हुमायूं टॉम्ब यानी कि हुमायूं का मकबरा। अब आप लोगों को मैं बता दूंगा कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, आगे बता दूंगा। लेकिन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है और जंगपुरा भी है। जंगपुरा भाई, रष्टपुर नहीं, जंगपुरा। वॉयलेट लाइन में आना है आपको, गेट नंबर 2 पे। यहाँ से आपको एंटर करना है और अब आगे बढ़ते हैं। मेट्रो स्टेशन है, मैंने आपको बताया था, एक जंगपुरा और एक जेएल स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आइए आप, यहाँ से ई रिक्शा करिए और आप चले जाइए। अदरवाइज़ आप जंगपुरा जाइए, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो यहाँ से आना है आपको। तो गाइज़ हम लोग बैठ चुके हैं ट्री पे। हम लोग नहीं, मैं अकेला ही हूँ। पूरी मैंने बुक कर लिया आज ट्री, इतना ही पैसा है मेरे पे बस। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन मैं अपनी भी गाड़ी से आऊँगा। ठीक है गाइज़, ट्री में बैठ चुके हैं, आगे मिलते हैं और बताते हैं कि भाई वहाँ पर क्या है। आप लोग सब जानते हैं हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे, सबको पता है। ठीक है, अब कैसे कैसे डीप में क्या नॉलेज देनी है, टॉम्ब दिखाने हैं उनके और मकबरे दिखाने हैं काफ़ी लोगों के, और बेसिकली मैं सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को, इसमें पूरा डीप बताऊंगा। बट यार ट्री में बैठने का ना अलग ही मज़ा है, अमीरों वाली फीलिंग आती है। अकेला बुक करके गया हूँ मैं यार। प्लीज़ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बात आती है अमीरी और गरीबी की, तो मैं बता देता हूँ 30 से 40 रुपये मेट्रो का खर्चा, और अगर अमीरी वाला शौक पालना है तो 50 रुपये में पूरा ट्री बुक कर लो। नहीं तो यहाँ पे पर हेड 20 रुपये चल रहा है। अब डिपेंड करना है आपको क्या करना है। तो मतलब ये है, अगर आप ग्रुप में भी आ रहे हो तो पर हेड 50 रुपये में आपका एक तरफ का खर्चा हो जाएगा। तो आगे बस चलते रहते हैं यार, थोड़ा बस आने वाले टाइम में ट्रियों में AC भी लग जाएगा तो गाड़ी वाली फीलिंग आती रहेगी। और खैर ट्री तो ट्री होती है। हाँ भाई दिल्ली वालों, ई रिक्शा, हम थोड़े अलग शहर से ना, वहाँ पे ट्री बोलते हैं। ट्री और ट्री ट्री ट्री, यहाँ पे कुछ लड़कियों के नाम भी होते हैं ट्री। भाई कमेंट में मत करना अगर किसी की बंदी का नाम हो तो, सॉरी माय बैक। और भाई ये कुछ स्टार्टिंग हो चुकी है, दिखाते हैं आप। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हुमायूं का मकबरा यानी कि हुमायूं टॉम्ब में आ चुके हैं। फ्रंट ऐसा होता है और वहाँ से टिकट लेनी होती है। काका हट जाओ, हम अपना प्रचार करने आए हैं। तू समझा? हाँ थैंक यू।
नहीं तू समझा टिकट लेते हैं, टिकट में बता देता हूँ कितने रुपए की होती है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग टिकट काउंटर पर आते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के हैं, एक इंडियंस एंड फॉरेनर्स, ठीक है। तो ये टिकट बूथ है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, इंडियंस के हैं 40 रुपये और फॉरेनर्स के हैं 500 रुपये। समझ रहे हो? बस समझ रहे हो ना? दिस इज कॉल्ड बिजनेस। ये कुछ ऐसे टिकट काउंटर्स होते हैं, कुछ एंड गो, ओके, कुछ करना होता है ना आगे बढ़ना होता है। सो गाइस हम लोग घुस चुके हैं अकबर के मकबरे पे। तो गाइस आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ एक गली सी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, शायद बनी नहीं है, ऊपर खाबड़ है, चल रहे हैं बस। देखते हैं यार, मतलब बहुत धूप है, मैं तुमको बता रहा हूँ यार, अगर गर्मी में विज़िट करना है तो ये आइडियल टाइम नहीं है भाई, आइडियल टाइम नहीं है। आना है तो सुबह 6 बजे आओ, और अभी तो मौसम भी थोड़ा सो है, नहीं तो बहुत धूप है गाइस। मैंने ये दिखाने के लिए चश्मा नहीं पहन रखा है, अपनी आंखें बचा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं पॉइंट पर आता हूँ कि जो ये हुमायूं का मकबरा था, ये क्या था, क्यों था, सारे कुछ मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ईशा खान का मकबरा है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताता हूँ कि ये शेरशाह सूरी के आप आर्मी ऑफिसर बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में। और ये जब शेरशाह सूरी मर गए थे, तो जब हुमायूं को पता लगा 5 साल बाद कि वो मर गए हैं, तब वो वापस आते हैं 5 साल बाद, उनको अटैक करते हैं और उनकी सारी फैमिली यहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा अमीर थे शेरशाह सूरी के एम्पायर में। और जब शेरशाह सूरी सासाराम चले गए थे, 5 साल बाद जब आए थे, तब हुमायूं आए और उनने इनको अटैक किया। तो ये है ईशा खान का मकबरा। अब आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं कि ईशा खान के बारे में। मैं वैसे तो ऑटोबायोग्राफी उनके नीचे डाल दूँगा, बट यही है। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने किसी से पूछा था, यहाँ पे जो कंटेंडर होते हैं उन्होंने बताया था कि एक ही स्लैब से कटी है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये ना एक ही लैब से कटी है, एक ही लैब मार्बल से कटी है ये पूरी। आप ये देख सकते हैं। ये जो आप ये 5 मकबरे देख रहे हैं ना, ये ईशा खान की फैमिली के हैं। और जैसे कि मैंने आपको भी इससे थोड़ी मिनट पहले वीडियो में बनाई थी कि जो ये सिंबल्स छोटे होते हैं नॉर्थ हेड साइड में, ये मेल्स के होते हैं, और जो फ्लैट होते हैं वो फीमेल्स के होते हैं। तो ये हुमायूं ने ही ईशा खान को मारा था, और उनकी ये फैमिली के मकबरे हैं पूरे। तो ये ईशा खान का ये है पूरा, ये पे ये ईशा खान है और ये इनके बेटे हैं और ये उनकी वो वाइफ थी। और ये जो ट्रायंगल उठे रहते हैं ये इंडिकेट करते हैं ये मेल्स के हैं। जैसे ये देखिए, ये है, ये ईशा खान की है, ठीक है। और ये जो फ्लैट है ये फीमेल्स की है। तो ओवरऑल बेसिकली कंक्लूजन ये है कि जब हुमायूं जी को पता चला था 5 साल बाद वो कि सासाराम से लौटे हैं, बिहार से लौटे हैं, तो शेरशाह सूरी के मरने के बाद जब वो लौटे थे यहाँ पर, जब वो लौटे थे, तो जब 5 साल बाद हुमायूं को पता लगा तो वो आके उनका कत्ल करके यहीं पर उनकी मकबरा बना हुआ था। तो ये पूरा ईशा खान का है पूरा। तो गाइज़ आज मेरे को 5 फ्रेंड्स मिले हैं और पता नहीं मेरे फोटोग्राफी से फ़ैन हुए हैं, मुझसे तो कभी नहीं होंगे भाई, इतना सुंदर है ना। सुकून का नाम नहीं मेरे, अच्छा हो गए, थैंक्स। हाँ चलो ठीक है। तो ये 5 लोग हैं। तो आप भाई? समीर नाम है मेरा। देवेंद्र। योगिता। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। कुमकुम। कविता। ओके तो गाइज आप लोगों को क्या करना है अब घर जाने के बाद? करना है ना बस। सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब। एग्जैक्टली गाइज, और ये 5 अगर हर 3 लोगों को करेंगे सलमान खान की तरह तो मेरे शायद बढ़ जाएंगे, देखते हैं। तो नेक्स्ट
बस। तो गाइज ये डायरेक्शन सेंस हैं, हुमायूं टॉम का है, मतलब हुमायूं का मकबरा का है। बू हलीमा गेट मैं आपको सब बताता हूँ, और ईशा खान टॉम, और ये बारबर टॉम, और ये नाई का मकबरा, अरब सराया, और अफसर वाला टॉम एंड मॉस्क्यू। ठीक है, तो गाइज़ अब आगे बढ़ ही रहे हैं और अब हम बिल्कुल एंटर करने वाले हैं हुमायूं टॉम पे। तो जैसे कि मैंने बेसिकली आपको पहले बता रखा था कि मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो हुमायूं टॉम का होगा। एंड आप सभी लोग जानते हैं बाबर के बेटे थे ये, और बाबर को गाइस हम लोग जैसे एंटर कर रहे हैं ना, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दो तरफ जो आप स्टार विद फ्लावर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि इंडिकेट कर रहा है किसी के प्यार को, मतलब द सिंबल ऑफ लव आप इसको बोल सकते हैं और बोलते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर में। दूसरी चीज ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जो हुमायूं जी की वाइफ अकबर की सौतेली माँ ने हुमायूं की याद में, जो वैसे तो हुमायूं की 3 बीवियाँ थीं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं। एक थी माँ चूचक बेगम, एक हमीदा भानु बेगम थी, और एक बेगा बेगम थी। तो हमीदा भानु बेगम ने ही आपका ये जो थे हुमायूं, उनकी ही याद में ये बनवाया था। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, बेसिकली हिस्ट्री में पढ़ लिया जाता है। तो मैं बताता हूँ, बादशाह हुमायूं सन 1533 में बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद यानी हुमायूं ने एक खूबसूरत शहर बनवाया था, बनवाने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा दीन पना यानी ईमान का असारा। हुमायूं सबसे पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे थे और महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पिता थे। हुमायूं ने एक पैदाइशी नम्रता और लोगों पर भरोसा करने की तात्पर्य थी। एक छोटा बच्चा भी जलने के बाद आग से डरने लगता है, लेकिन हुमायूं के साथ ऐसा नहीं था। वे बेहद ही नेक दिल बादशाह थे, जिनमें संतों जैसा गुण थे। हुमायूं ने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है हुमायूं के बारे में। ओके, एंड ये मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि ये जो यमुना नदी के किनारे थी ना, अब ये 4 किलोमीटर आगे चली गई है। पहले बिल्कुल जस्ट आपके ये हुमायूं टाउन के बराबर में थी, लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है वो 4 किलोमीटर अब आगे है। हम लोग हुमायूं टॉम आ चुके हैं। ज़्यादा गर्मी है, ये आइडियल टाइम नहीं है आने का। और ये है हुमायूं टॉम, आप देख रहे हैं, ये जो है ये है हुमायूं का मकबरा। ये बिल्कुल यार रूबरू है, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं पहले ये बना है, बिल्कुल रूबरू है ताजमहल का। अगर आप ताजमहल भी गए होंगे, मैं बिल्कुल ब्लॉग डालूंगा उसका आने वाले टाइम में, मैं पक्का उसका ब्लॉग डालूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम यार। मतलब ये रेड स्टोन मार्बल्स हैं, वो प्योर वाइट से बना है। लेकिन यार एक चीज है, हम लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, जो ताजमहल है ना, मतलब किसी चीज की अगर सुधार होती है तो उसको रेप्लिका वर्जन बोला जाता है। तो ताजमहल जो है ना, वो रेप्लिका वर्जन ऑफ हुमायूं टॉम्ब है, ये हिस्ट्री भी कहती है। दिखा पाऊंगा, समझ रहे हो ना। और मैं आपको आइडियल टाइम बता रहा हूँ, आप सुबह 6 बजे आइए, तभी कुछ हो पाएगा। तो ये जो 5 कबर है ना, ये उन लोगों की है जिन्होंने इसको बनाया है, जो थे मिराक मिर्जा, उन्होंने बनाया था ये। तो ये उनके 4 बेटे हैं और ये पर्शियन से बिलोंग करते थे।
तो गाइज आप लोग ये देख रहे हैं, ये सबसे अलग कब्र है, मतलब जो एक मकबरा है सबसे अलग है, और इसमें एक कट का निशान है अंदर, तो इसका मतलब है इसमें सर नहीं है। तो ये पता है कौन थे? ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने औरंगजेब से बोला था कि मैं जब भी मरूं तो आप ना मेरा सर काट देना और मेरे जो फादर हैं उनको ये तोहफे में दे देना। तो ये ना बहुत ही ज्यादा सूफी संत थे, और यही ऐसे पहले इंसान है जिनने गीता और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो औरंगजेब ने इनका सर काटा था और शाहजहां को एक तोहफे के रूप में दे दिया था। बाकी जो आप ये जो आगे की कब्र देख रहे हैं, ये तो बड़े बेटे इनके हो गए दारा शिकोह, ये सून सुजा हो गए और ये वो मुराद हो गए। तो गाइज ये मेन एंट्री गेट है हुमायूं टॉम के। हम अब अंदर हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी कब्र है। ये प्लस में जो मैंने आपको बताया था कि ये प्लस में है, तो यही है हुमायूं जी की मकबरा। दिस इज़ हुमायूं मकबरा। तो कह जाते हैं जैसे जो सेंटर होता है ना, जो सेंटर के नीचे जो होता है मकबरा, वही उनका मकबरा होता है मेन। ओके, तो ये है मेन, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली जो सीढ़ी है ना 2-2 फुट पे, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि कोई जाए तो वो अपना सर झुका के जाए। और 1.5 फुट पे गैप दे रखी हैं काफ़ी सीढ़ी। तो ये एक रीज़न था कि कोई भी अगर आए तो इन्हें इज्जत दे। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये बू हलीमा गेट है। बू हलीमा और अरब की सराय दोनों गेट हैं। ये बू हलीमा जो थे वो गार्डनर थे, और अरब की सराय जिसे गेस्ट हाउस बोलते हैं। मतलब बू हलीमा इज द गार्डनर ऑफ हुमायूं टॉम। तो बू हलीमा जो है ना, यही थे जो यहाँ पे मतलब जो भी पेड़ वेड़ होते थे उनकी याद में उनको बनाया गया है। तो इसे गेस्ट हाउस इसलिए बोले जाते थे कि अरब की सराय क्यों बोल रहे हैं। अरब की सराय और बू हलीमा दोनों एक ही हैं। अरब की सराय मतलब ये यहाँ पर ये 5066 में बना था ये, और अरब के लोग जितने भी वर्कर्स थे वो सब रहते थे, इसलिए इसको गेस्ट हाउस बोला जाता है। और ये बू हलीमा, ये अफसर टॉम्ब है और ये मस्जिद है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा इसमें और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मस्जिद है, ठीक है। ये है बू हलीमा गेट, ये गेस्ट हाउस बोला जाता है, और ये पहले बना है, उसके बाद ताजमहल बना है। तो ये बू हलीमा गेट है, आप देख सकते हैं, ये है। मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और इसको हम बू हलीमा गेट बोलते हैं। कितना बड़ा गेट है?